डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गिट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वीपीएन दैट इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कैसे वर्क करता है, क्या होता है, सारी कहानी बताऊंगा। बट कहानी स्टार्ट करने से पहले दो रियल लाइफ सिनेरियोज आपको बताऊंगा जहां पे वीपीएन जो है वो बहुत ज्यादा यूज होता है। स्पेशली अगर आप किसी बाय एयर जो है वो ट्रेवल कर रहे हो या बाय ट्रेन भी ट्रेवल कर रहे हो, आप लेट्स सपोज एयरपोर्ट पे बैठे हो या स्टेशन पे बैठे हो, आपको एकदम से याद आया कि मैंने टिकट डाउनलोड नहीं की या कोई ऐसी फाइल है जो मेरे को चाहिए अभी मैंने डाउनलोड नहीं की, तो आप क्या करते हो? कई बार हम लोग क्या करते हैं कि पब्लिक वाईफाई से, जो भी वहां पे पब्लिक वाईफाई अवेलेबल है उसके साथ कनेक्ट करके हम फाइल को डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं। ऐसा सिनेरियो आपने खुद फेस किया होगा, नहीं तो देखा होगा, ऐसा सुना होगा। या फिर एक और केस ले लो, लेट्स सपोज वर्क फ्रॉम होम। बहुत सारे कोविड के बाद आपको पता है बहुत सारी कंपनीज जो है वो मेजोरिटी में अपने इंप्लॉइज को बोलते हैं कि भैया आप घर से काम कर सकते हो। तो घर से काम करने का मतलब क्या है कि जो बंदा है, जो इंप्लॉई है, वो अपने घर पे बैठा है, मतलब उसने अपना मशीन जो है वो लैपटॉप या कोई भी वो अपने घर के अंदर जो है वो ऑन किया हुआ है, और जो कंपनी है, कंपनी के जो सर्वर्स है, कंपनी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा दूर भी हो सकता है, मतलब किसी और जगह पे भी वो अवेलेबल हो सकता है। तो ऐसा तो नहीं है कि दोनों के बीच में देयर इज अ लीज्ड लाइन। लीज्ड लाइन क्या होती है? प्राइवेट लाइन, मतलब देयर इज अ डेडिकेटेड लाइन बिटवीन होम एंड व्हाट द कंपनी। तो अगर ये चीज कर देंगे फिर तो भैया कोई टेंशन ही नहीं है, मतलब ये तो प्राइवेटली जो है वो यूज हो जाएगी, लेकिन ये बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ती है। तो ऐसा तो नहीं कि लीज लाइन स्पेशल लाइन बिछाएंगे, नहीं, वो क्या करेंगे, पब्लिक वाईफाई, जो पब्लिक आपका नेटवर्क है, मतलब इंटरनेट को ही यूज किया जाएगा, www को ही यूज किया जाएगा आपस में कनेक्शन करने के लिए। अब यार अगर बंदा कंपनी को कोई फाइल भेज रहा है या कंपनी से कोई फाइल ले रहा है, तो अगर वो इंटरनेट को यूज कर रहा है, इंटरनेट तो आपको पता ओपन नेटवर्क है, कोई भी बंदा रास्ते में डेटा को एक्सेस कर सकता है। इवन रास्ते में जो आपका आईएसपी है, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, वो भी आपकी सारी इंफॉर्मेशन को देख रहा है, मतलब ना चाहते हुए भी कोई ना कोई आपका डेटा जो है वो एक्सेस कर सकता है। तो हम क्या चाहते हैं यहाँ पे? सिक्योरिटी चाहते हैं, प्राइवेसी चाहते हैं। तो इसीलिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क मतलब लीज्ड लाइन तो नहीं है दोनों के बीच में, देयर इज नॉट अ लीज्ड लाइन, प्राइवेट लाइन तो नहीं बिछाई हुई, लेकिन हम जो ओपन नेटवर्क है, जो इंटरनेट है, उसी को ही एज ए प्राइवेट नेटवर्क की तरह, वर्चुअल वे में प्राइवेट नेटवर्क की तरह यूज करें। तो फिजिकली वो प्राइवेट नहीं है, बट वर्चुअली हम उसके बीच में इस तरीके से कनेक्शन बना रहे हैं कि वो ऐसे लगेगा कि इन दोनों के लिए ही डेडिकेटेड है ये पूरा इंटरनेट। तो दिस इज व्हाट अ वीपीएन। तो इसीलिए सिक्योर रिलायबल कनेक्शन जो है वो अनसिक्योर नेटवर्क पे क्रिएट करता है, ताकि हमें प्राइवेसी मिले, कॉन्फिडेंशियलिटी मिले। अब कैसे वर्क करता है? नॉर्मल तो आपको सिनेरियो समझ में आ ही गया। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरी मशीन है, अगर मेरे को मेरी मशीन से लेट्स सपोज www मतलब इंटरनेट को अगर एक्सेस करना है, तो जनरली हमारे पास क्या स्टेप्स होते हैं कि मैंने अपनी मशीन को ओपन किया और मेरी मशीन ने क्या करना है, एक आईपी एड्रेस मेरे को प्रोवाइड करना है। कैसे? मैं कोई ना कोई राउटर के थ्रू कनेक्टेड होऊंगा, कोई ना कोई वाईफाई या फिर वायर्ड वाईफाई के थ्रू मैंने क्या किया, कनेक्ट किया। मतलब कोई राउटर जो है वो चाहे एयरटेल का है, जियो का है, जो भी मैं कंपनी यूज कर रहा हूं, तो उसने मेरे को एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया। और ये जो वाईफाई है जो कंपनी ने मेरे घर पे लगाया हुआ है, वो किससे कनेक्टेड है? वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो आईएसपी है उसके सर्वर के साथ कनेक्टेड है। और यहां पे जो आईएसपी है वो आगे मान के चलो किसके साथ? www मतलब पूरी दुनिया जो है वो इस तरीके से हमारे साथ कनेक्टेड है। तो अगर मैं कोई भी पैकेट भेजता हूं, किसी भी साइट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं, कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं, या फिर कोई भी फाइल डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा हूं, तो हो क्या रहा है, पहले मैं मेरा जो पैकेट है, मेरी जो रिक्वेस्ट है, वो पहले मेरे वाईफाई पे जा रही है, राउटर पे जा रही है, राउटर से मेरे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पे जा रही है, और फिर वहां से वो उधर से आ रही है। और ऐसी जब रिस्पॉन्स आ रहा है तो वहां से पहले आईएसपी पे इस तरीके से जो है वो जनरली नोड्स, और भी नोड्स हो सकती हैं, बट बाय डिफॉल्ट ये नोड्स तो होंगी ही होंगी, मैंडेटरी नोड्स है। एक्स्ट्रा भी कोई नोड्स हो सकती हैं। अब दिक्कत क्या है, अगर मैं डेटा को एज इट इज भेजूंगा तो मेरे वाईफाई को भी कोई ना कोई बंदा बाहर से हैक करके डेटा को यहीं से ही उठा सकता है, अदरवाइज आईएसपी से भी डेटा जो है वो प्रॉपर जो है वो जा रहा है। तो सारी इंफॉर्मेशन, इवन आपका डेटा भी चेक हो सकता है और मेटा डेटा भी चेक हो सकता है। दोनों वर्ड याद रखना, डेटा एंड मेटा डेटा। डेटा मतलब कि आपका जो ओरिजिनल डेटा, जो भी आपने फाइल के अंदर कंटेंट लिखा हुआ है, दैट इज व्हाट योर डेटा। एंड मेटा डेटा इज डेटा अबाउट डेटा, मतलब आपका आईपी एड्रेस, जिस डेस्टिनेशन को आप ढूंढ रहे हो उसका आईपी एड्रेस, आपका पोर्ट नंबर, उसका पोर्ट नंबर, इसके अलावा लोकेशन आपकी, वो सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं आपके ट्रेंड पैटर्न को भी दिखाती हैं, और वो भी हैकर जो है वो उससे भी डेटा जो है वो काफी निकाल सकता है, और फ्यूचर में हार्मफुल हो सकता है वो आपके लिए। तो हम चाहते हैं कि भैया जो भी चीज यहां से निकले
खाली ना निकले, वो एनक्रिप्ट होके ही निकले। तो इसीलिए VPN का यूज किया जाता है। तो VPN में हम क्या करते हैं कि मेरी मशीन बिफोर इट सेंड अ रिक्वेस्ट सेंड करने से भी पहले वो क्या करेगी, एक वर्चुअल नेटवर्क जो है वो क्रिएट करेगी। और वर्चुअल नेटवर्क कैसे क्रिएट करेगी, सिंपल से एग्जांपल भाई आपका जो है वो एग्जांपल ले लो कि वर्क फ्रॉम होम वाला एग्जांपल है। तो मैंने क्या करना है, अपनी मशीन पे सबसे पहले VPN क्लाइंट को ओपन करना है। मतलब VPN के सॉफ्टवेयर को, जैसे गूगल क्रोम अगर आप यूज कर रहे हो तो उसके एक्सटेंशंस आते हैं, तो आप एक्सटेंशन को यूज करके या पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को यूज करके आपने क्या कर दिया, VPN पहले ऑन कर दिया। और VPN ऑन करते ही क्या करेगा, आपकी कंपनी, जहां भी आपकी कंपनी है, जो भी कंपनी का आपका सर्वर है, उस सर्वर के साथ क्या करेगा, पहले एक कनेक्शन क्रिएट करेगा, दैट इज प्राइवेट कनेक्शन। मतलब कहने का कि आपका डेटा यहां से निकलने से पहले, मतलब आपके वाईफाई ISP से होने से पहले ही वो क्या हो जाएगा, एनक्रिप्ट हो जाएगा। बिना एनक्रिप्शन के डेटा निकलेगा ही नहीं। तो वो डेटा जो एनक्रिप्ट होगा उसमें डेटा भी एज वेल एज मेटा डेटा, मतलब आपका आईपी एड्रेस तक भी वो क्या कर देता है, एनक्रिप्ट कर देता है, ताकि रास्ते में ISP वाईफाई किसी बंदे को आईपी एड्रेस तक भी ना दिखे। डेटा तो दूर की बात है, मेटा डेटा भी बंदे को नहीं दिखता। और वो जो है वो एक तरह से एक इसी जो आपका जो इंटरनेट है, इसी इंटरनेट पे आप मान के चलो एक टनल बना देता है। टनल मतलब कि आपने, जैसे ये वाला मेरा ओरिजिनल डेटा था, इसके साथ मेरा हेडर भी है जिसमें आईपी एड्रेस सारे लिखे हुए हैं, तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक टनल क्रिएट कर दी। तो जो बाकी की दुनिया है उसको क्या दिख रहा है, ये हाथ दिख रहा है, जो इसके अंदर का डेटा है वो विजिबल नहीं है। तो एक्चुअल में क्या है, ये डेटा इस टनल के थ्रू जो है वो जा रहा है, जिसमें आपका जो आप कह सकते हो टनल एक तरह से क्या कर रही है, रैप कर रही है आपके डेटा और मेटा डेटा को, एनक्रिप्ट कर रही है। रैप इज व्हाट, काइंड ऑफ एनक्रिप्ट, ताकि रास्ते में कोई भी देख ही ना सके। अगर देख भी लिया वो समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपका डेटा जो है वो डिक्रिप्ट होगा सीधा इस सर्वर पे, जो आपका VPN का सर्वर है, मतलब आपकी कंपनी के लेवल पे। और जो वो फाइल यहां से भेजेंगे वो कौन डिक्रिप्ट करेगा, आपके मशीन के अंदर जो VPN का क्लाइंट जो सॉफ्टवेयर है वही डिक्रिप्ट कर सकता है, क्योंकि दोनों के पास आपस में क्या है, की है डेटा को एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने की। तो रास्ते वाले बंदे बेचारे देखते ही रह जाएंगे। सो दिस इज द मेजर रीजन कि व्हाई VPN is actually used and this is how it actually works. Thank you.